भारत की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जैसा अभी हो रहा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, इस कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि उन्होंने जो वोट चोरी की गुत्थी थी उसे सुलझा लिया है। हालांकि 7 अगस्त की हुई कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने साथ मिलकर वोटों की चोरी की है और अपनी सरकार बनाई है। कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, तो जब चुनाव आयोग पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो इससे किसी भी पार्टी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो इससे किसी भी पार्टी को दर्द नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, संवैधानिक है, तो चुनाव आयोग के बचाव में सरकार क्यों खड़ी हो जाती है? चुनाव आयोग किसी के सहारे पर तो चल नहीं रहा है, तो उस पे सवाल करने से सरकार को क्या दर्द होने लगता है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। वहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये सच है, ऐसा आप लिख कर दो। और दूसरी बात यह है कि चोर खुद क्यों कहेगा कि मैं चोर हूं, वो अपने खिलाफ क्यों सबूत देगा? राहुल गांधी ने जो कहा आप उसे सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। सीधी बात यह है कि अगर आप गलत नहीं हो तो अपने अधिकारियों से कहो कि जो आरोप राहुल गांधी ने आप पर लगाए हैं उनको क्रॉस चेक करो कि वो सही कह रहे हैं या गलत, इस बात को सिद्ध करो और आप भी एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब चीजें बताओ। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि लिख कर दो। मेरे हिसाब से तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी से थैंक यू कहना चाहिए कि आप हमें अच्छे से काम करने में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तो शपथ पत्र मांग लिया। राहुल गांधी की मांग है कि चुनाव आयोग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दें और रिकॉर्डिंग दें। उन्होंने कहा है यदि चुनाव आयोग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और रिकॉर्डिंग दे देती है तो वह साबित कर देंगे कि ये जो वोट चोरी हुई है वह केवल एक सीट पर नहीं या पूरे भारत में हुई है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ये चुनाव आयोग पर कोई छोटा आरोप नहीं है। इससे भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठता है। इतने बड़े आरोप पर चुनाव आयोग को राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक डाटा देकर ये साबित करना चाहिए कि वह बेगुनाह है और ऐसे किसी भी कृत्य में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इससे जनता को साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मनीष फिर हाजिर होऊंगा फिर किसी दूसरे ऐसे ही टॉपिक के साथ। धन्यवाद।